सकते हैं। क्या आपका बाहर कोई इंतजार कर रहा है? नहीं। इस बैग में जो कुछ है, क्या आपको उसे होटल में डिलीवर करना था? जी हाँ। तो गाइज, मुंह से हिंदी वर्ड निकलते ही गिरफ्तारी हो रही है एयरपोर्ट पर। क्यों गिरफ्तारी हो रही है, क्या कारण है, इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरा जो अपडेट है, आप दुबई से ले लो, ओमान से, कतर से, सऊदी से, बहरीन से, या फिर यूके से ले लो, यूएस से ले लो, कनाडा से ले लो, बहुत सारे लोगों जगह से इंडियन को आखिर क्यों निकाला जा रहा है, क्या कारण है। तीसरा जो अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो में दिखाया, स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया, एक इंडियन ने किस तरह से अदर कंट्री में यहाँ से कुछ इलीगल सामान लेकर जा रहा था, उनकी कैसी गिरफ्तारी हुई, वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो में दिखाया कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे इंडियन हैं जो पहले के मुकाबले अभी क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ से इलीगल तरीके से सामान लेकर जाते हैं फॉरेन कंट्री में और वहाँ पे गिरफ्तारी होती है। तो पहले कुछ लोग निकल जाते थे, लेकिन अब बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है कि हम निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसे करने वाले बिल्कुल सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए और इस तरह का गलती ना करें, क्योंकि आपके साथ साथ जो क्या होता है, देश का भी छवि ख़राब होता है। क्योंकि ये सब चीज़ सोशल मीडिया पे अभी पूरे दुनिया में फैल जाता है और बेसिकली कोई भी पूछता है कि ये शख्स है कहाँ के, तो नाम आता है इंडिया का। प्लीज़ थोड़े पैसे के लिए इस तरह का हरकत ना करें, नहीं तो आपके साथ साथ आपका देश का भी नाम खराब होगा। पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में जो बताया जा रहा है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि एक वर्ड सिर्फ हिंदी मुंह से निकलते ही एयरपोर्ट पर आखिर क्यों गिरफ्तारी हो रही है। उससे पहले जो बहुत सारे भारतीयों को आखिर वहां से निकाला जा रहा है, क्योंकि पूरे दुनिया का जो इमिग्रेशन टीम है, पहले बहुत सारे लोगों को अपने कंट्री में छूट दे दिया जाता था। जब से यूएस वाला प्रॉब्लम आया है, मतलब अमेरिका से जो प्रॉब्लम आया है, इलीगल भारतीय को या फिर अदर कंट्री जो भी लोग वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं, पकड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है, तब से खाड़ी देश में भी बहुत बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जैसे ओमान है, कतर है, सऊदी है, बहरीन है, दुबई है, हर जगह से पकड़े जा रहे हैं और लोग भेजे जा रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बांग्लादेश के भी लोग हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं। ज़्यादातर इंडियन वहाँ पे रहते हैं खाड़ी देश में, तो इंडियन को भी, मतलब ज़्यादा इंडिया को भी पकड़े जा रहे हैं और सीधा डिपोर्ट कर दिए जा रहे हैं। हो क्या रहा है कि वीज़ा कहीं और का किसी कंपनी का रहता है और भाग के दूसरी जगह थोड़े पैसे के लालच में दूसरी कंपनी में जाकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है, उसके बाद भी वहाँ पे ही रहते हैं, जबकि उनको अपने कंट्री वापस आना चाहिए, या तो दूसरी कंपनी में आपको वीज़ा लगा देना चाहिए। क्योंकि थोड़ा टाइम आपको, अगर 2 साल का एग्जाम्पल के तौर पे अगर दुबई में रह रहे हो, 2 साल का आपका वीज़ा लगा हुआ है, वर्क वीज़ा, तो आपको 28 डे ग्रेस पीरियड दिया जाता है। उस ग्रेस पीरियड में या तो आप कंपनी बदल लो, नहीं तो आप अपने कंट्री में वापस चले आओ। अगर नहीं ऐसे करोगे तो फिर आपको वहाँ पे पकड़ा जाएगा और फिर पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या तो फिर आपको जेल में रखा जाएगा। इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया था, एक नया अपडेट जारी किया था कि जिसके ऊपर या तो आप ड्राइवर हो वहाँ पे, या फिर आप वर्कर हो और आपके वीज़ा पर कुछ जुर्माना है, कोई फ़ाइन है, तो जब तक नहीं ये फ़ाइन पे करोगे, जब तक नहीं ये जुर्माना दोगे, तब तक आपका दूसरा वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा, वर्क वीज़ा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। और जैसे ओमान से भी, कतर से भी, बहरीन से, यूएस से, हर जगह से अभी इमिग्रेशन टीम पूरी तरह, मतलब एकदम चेकिंग करना स्टार्ट कर दी है और जो लोग इस तरह से हरकत कर रहे हैं उनको सीधा पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, या तो उनको जेल में रखा जा रहा है। तो प्लीज़, अगर पहले इस तरह का चीज़ अगर आप करते थे तो आप बिल्कुल छोड़ दें, और आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हर कंट्री में भारतीय एम्बेसी होता है, वहाँ पे जाकर अपना संपर्क करें। वहाँ से जाके आप कानूनी हेल्प ले सकते हैं, कानूनी मदद ले सकते हैं। कम से कम आपको नॉलेज तो मिलेगा ही कि इस कंडीशन में हमें करना क्या है। पहला। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा था टाइटल और थंबनेल में, कि आपके वर्ड से, सिर्फ एक वर्ड से हिंदी निकलते ही आखिर गिरफ्तारी क्यों हो रहा है। क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है, मुंबई में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है, कोलकाता में भी हुई है। आज एक नेपाल के शख्स को गिरफ़्तार किया है, 2 दिन पहले एक बांग्लादेश के शख्स को गिरफ़्तार किया गया था। कारण बस वही है
कि यहाँ अपने जो भारतीय गलत डॉक्यूमेंट लेकर भारतीय पासपोर्ट बना लेते हैं और जैसे ही ट्रैवल करने जाते हैं तो इमिग्रेशन टीम को अब पहले से ज़्यादा ट्रेनिंग दे दिया गया है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट तो पूरा ओरिजिनल होता है, आप डॉक्यूमेंट में पकड़े ही नहीं जाओगे। लेकिन जब आपसे कुछ सवाल जवाब होता है, कुछ पूछताछ होता है, तो आप जहाँ अगर बांग्लादेश के लोग अगर कोई भी हिंदी बोलेगा तो उसका कुछ ना कुछ टोन अलग हो जाता है, नेपाल के लोग अगर कुछ हिंदी बोलेंगे तो कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। इस बेस पर बहुत सारे नेपाली को भी पकड़ा गया है भारतीय पासपोर्ट के साथ, और बहुत सारे बांग्लादेशियों को पकड़ा गया सिर्फ हिंदी बोलने की वजह से, क्योंकि उनसे सवाल जवाब होता है तो हिंदी में जवाब देते हैं वो, क्योंकि अपने भाषा में तो दे ही नहीं सकते हैं। फिर बाद में पता चलता है, इमिग्रेशन टीम सारे डॉक्यूमेंट चेक करती है, देखती है, तो पता चलता है कि इन्होंने गलत मतलब नकली जो भी डॉक्यूमेंट से वीज़ा पासपोर्ट बना चुके हैं, इस वजह से इनकी गिरफ्तारी होती है। और जो इनको सपोर्ट किया है, जो इनके हेल्प किया है, उनको भी पकड़ा जाता है और आखिर इनकी गिरफ्तारी करके जेल में डाला जाता है। तो अब इमिग्रेशन टीम अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जो सरकार का सपोर्ट है इसमें, और ऐसे लोगों को रियली पकड़ना जाना चाहिए, ताकि उस देश के जो लोग हैं, इस देश का नागरिकता लेके अदर कंट्री जाते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।